इस वीडियो में हम देखते हैं फिलॉसफी के बारे में, अर्थात दार्शनिकों और दर्शन शास्त्र का विकास कैसे हुआ और उनमें प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्दों के महत्व को जानेंगे। जब राज्य और वर्णभेद आधारित सामाजिक व्यवस्था मजबूती से स्थापित हो गए तो प्राचीन विचारकों ने व्यक्ति को 4 लक्ष्यों की प्राप्ति का संदेश दिया। ये नियम थे: सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन अर्थात धर्म, आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन अर्थात अर्थ, शारीरिक सुख अर्थात काम और मुक्ति के मार्ग अर्थात मोक्ष। इन सभी उद्देश्यों को लिखित रूप में समझाया गया। अर्थव्यवस्था से संबंधित मामले कौटिल्य रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में हैं। राज्य और समाज संचालन में की व्यवस्था धर्मशास्त्र के विषय बन गए और शारीरिक सुख यानी काम पर चर्चा काम सूत्र में हुई। ज्ञान की ये तीनों शाखाएं प्राथमिक रूप से भौतिक दुनिया और इसकी समस्याओं से संबंधित थी। इनमें मुक्ति के सवाल को कभी नहीं छुआ गया, इसलिए मोक्ष या मुक्ति दर्शन ग्रंथों का मुख्य विषय बन गया। इसका मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, जिस पर पहली बार गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया और बाद में कुछ ब्राह्मणवादी दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाया। ईस्वी सन की शुरुआत तक दर्शन की 6 शाखाएं विकसित हो चुकी थी। इन्हें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के रूप में जाना जाता था। आइए इन 6 शाखाओं का विवरण देखते हैं। सांख्य क्या है वो जानते हैं। सांख्य, जिसका अर्थ है संख्या या गिनती, पहले उत्पन्न हुआ लगता है। प्रारंभिक सांख्य दर्शन के अनुसार दुनिया के निर्माण के लिए व्यक्ति शक्ति आवश्यक नहीं है। दुनिया के निर्माण का श्रेय भगवान की तुलना में प्रकृति को अधिक जाता है। यह तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। 4वीं शताब्दी के आसपास प्रकृति के अलावा पुरुष या आत्मा को सांख्य प्रणाली में एक तत्व के रूप में पेश किया गया और दुनिया का निर्माण इन दोनों से मिलकर बताया गया। नए दृष्टिकोण के अनुसार प्रकृति और आध्यात्मिक तत्व एक साथ दुनिया का निर्माण करते हैं। इस प्रकार शुरुआत में दर्शन की सांख्य शाखा भौतिकविद थी, लेकिन बाद में ये अध्यात्मवादी बन गई। प्रारंभ में इस शाखा के अनुसार एक व्यक्ति वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से उद्धार प्राप्त कर सकता है और उसका दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस ज्ञान की अनुभूति प्रत्यक्ष, अवधारणा अर्थात अनुमान और श्रवण अर्थात शब्द के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आज यही तीनों तरीके आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति की भी विशेषताएं हैं। योग क्या था या योग क्या है? योग शाखा के अनुसार एक व्यक्ति ध्यान और शारीरिक व्यायाम के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास इस प्रणाली का मुख्य आधार है। जैसा कि हम आजकल देखते हैं, शारीरिक योग, केवल योग का महत्व वहीं तक सीमित नहीं है, अर्थात आंतरिक योग ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का नियंत्रण भी उसके अंतर्गत आता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न मुद्राओं में शारीरिक व्यायाम किया जाता है, जिसे आसन कहते हैं, और श्वास व्यायाम को प्राणायाम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन तरीकों के माध्यम से मन संसारिक मामलों से दूर हटकर एकाग्रचित होता है। ये अभ्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न केवल प्राचीन काल में शरीर विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान के ज्ञान के कुछ विकास की कल्पना करते हैं, बल्कि ये सांसारिक कठिनाइयों से दूर होने की प्रवृत्ति को भी दर्शाते हैं। न्याय क्या है? न्याय या विश्लेषण की शाखा तर्क की एक प्रणाली तर्क संगत के रूप में विकसित हुई। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तर्क या कथन की सच्चाई का परीक्षण अनुमान, श्रवण और सदृश्य अनुमान या उपमान से किया जा सकता है। उन्होंने तर्क का इस्तेमाल निम्नलिखित पद्धति से किया। पहली है, पहाड़ में अगर आग है तो, दूसरी क्योंकि वहाँ धुआं है, तीसरी जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। इस दर्शन में तर्क के उपयोग पर बल दिया गया, जिससे भारतीय विद्वान भी प्रभावित होकर व्यवस्थित और तार्किक सोच एवं विमर्श पर ध्यान दिए। वैशेषिक शाखा क्या है? वैशेषिक शाखा भौतिक तत्वों का या द्रव्य की चर्चा को महत्व देता है। ये विशेष और सामान्य के बीच एक रेखा खींचते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, गगन मिलकर कई वस्तुओं को जन्म देते हैं। वैशेषिक शाखा ने परमाणु सिद्धांत की स्थापना की। इसने माना कि सभी वस्तुएं परमाणु से बनी होती हैं। इस प्रकार वैशेषिक ने ही भारत में भौतिकी की शुरुआत की, लेकिन यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण ईश्वर और अध्यात्मवाद में विश्वास के कारण कमज़ोर पड़ गया और बाद में इस शाखा ने स्वर्ग और मुक्ति दोनों को माना। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ तर्क और व्याख्या की कला है। यहाँ विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों को जायज़ सिद्ध करने के लिए तर्क का इस्तेमाल किया जाता था। मुक्ति की प्राप्ति उनके प्रदर्शन पर निर्भर थी। मीमांसा शाखा के अनुसार वेदों में ही शाश्वत सत्य है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना था। एक व्यक्ति अपने कमाए गए पुण्यों के हिसाब से ही स्वर्ग प्राप्ति का आनंद लेता है। जब उसके अर्जित पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वह पृथ्वी लौट आता है, किंतु अगर वह मुक्ति प्राप्त करता है तो वह दुनिया में जन्म और मृत्यु के चक्कर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है।
मीमांसा शाखा ने मोक्ष प्राप्ति के लिए वैदिक यज्ञ का समर्थन किया, जिसके लिए पुजारियों की सेवा करना, विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक स्तर बनाए रखना आवश्यक था। मीमांसा दर्शन के प्रचार के माध्यम से ब्राह्मणों ने धार्मिक अनुष्ठानों में अपने अधिकार और ब्राह्मण प्रधान सामाजिक स्त्रीकरण को बनाए रखने की कोशिश की। वेदांत क्या? वेदांत का अर्थ है वेद का अंत। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में संकलित बदरायण या ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। बाद में इस पर 2 प्रसिद्ध टीकाएं भी लिखी गई, पहला 9वीं शताब्दी में शंकर द्वारा, दूसरा 12वीं शताब्दी में रामानुज द्वारा। शंकर ने ब्रह्म को किसी विशेष गुण से रहित माना, लेकिन रामानुजन ने ब्रह्म गुण संपन्न है। शंकर ने ज्ञान को मुक्ति का साधन माना, लेकिन रामानुजन ने मुक्ति का मार्ग भक्ति, प्रेम, विश्वास का अभ्यास है। वेदांत दर्शन का मूल प्राचीन उपनिषदों में मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब कुछ माया। आत्मा और ब्रह्म अभेद है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और वह अंततः मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म और आत्मा दोनों ही शाश्वत और अविनाशी हैं। ऐसे दृष्टिकोण से स्थिरता और परिवर्तन के विचार को बढ़ावा मिलता है। जो आध्यात्मिक रूप से सत्य है वही किसी व्यक्ति के लिए सामाजिक और भौतिक स्थिति में भी सत्य हो सकता है। कर्म का सिद्धांत वेदांत दर्शन से जुड़ा हुआ था। इसका अर्थ है कि आप अपने वर्तमान जन्म में एक व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म में किए गए कार्यों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास न केवल वेदांत प्रणाली में बल्कि हिंदू दर्शन की कई अन्य प्रणालियों में भी महत्वपूर्ण बन गया है। इसका अर्थ है कि लोग सामाजिक या सांसारिक कारणों से नहीं बल्कि उन अनभिज्ञ कारणों से ग्रस्त होते हैं जिन्हें ना तो वह जानते हैं ना ही नियंत्रित कर सकते। चार्वाक और जीवन के भौतिक विचार के बारे में देखते हैं। दार्शनिक शिक्षा की 6 शाखाओं ने जीवन के आदर्शवादी दृष्टिकोण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। वो सभी मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बन गए। सांख्य और वैशेषिक शाखाओं ने जीवन के भौतिक विचारों को समृद्ध किया। सांख्य के सबसे मूल प्रवर्तक कपिल के अनुसार व्यक्ति का जीवन प्राकृतिक शक्तियों से निर्मित होता है, न कि किसी दैवी शक्ति से। इसी प्रकार भौतिक विचार का वर्णन बुद्ध के समय में एक असनातनी नास्तिक संप्रदाय आजीवक के सिद्धांतों में किया गया। हालांकि भौतिकवादी दर्शन के मुख्य प्रतिपादक चार्वाक हुए और उनके इस दर्शन को लोकायत के रूप में जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है आम लोगों से प्राप्त विचार। इसमें वर्तमान दुनिया के साथ गहरे संबंध के महत्व पर बल दिया जाता है। दूसरी दुनिया यानी परलोक में अविश्वास दिखाया गया। चार्वाक को कई शिक्षाओं का श्रेय जाता है। वो आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्ति के विरोधी थे। उन्होंने किसी भी दिव्य या अलौकिक शक्ति के अस्तित्व वास्तविकता को नहीं स्वीकारा। उन्होंने केवल उन्हीं चीज़ों के अस्तित्व को स्वीकारा जिन्हें इंद्रियों और अंगों द्वारा मानव अनुभव कर सके। वे ब्रह्म और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। चार्वाक के अनुसार ब्राह्मणों ने उपहार दक्षिणा प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानों का निर्माण किया है। चार्वाक को बदनाम करने के लिए उनके विरोधियों ने उनके केवल इस मत को खूब प्रचारित किया कि व्यक्ति को जीवन भर आनंद लेना चाहिए, चाहे उधार लेकर ही सही, मगर अच्छा भोजन अर्थात घी करना चाहिए। हालांकि चार्वाक का असली योगदान उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण में निहित है। वे दिव्य और अलौकिक शक्तियों को नकार कर मानव को सारे गतिविधियों का केंद्र मानते थे। ईसा पूर्व 500 से 300 के बीच विस्तृत अर्थव्यवस्था और समाज में भौतिकवादी दर्शन पर बल दिया गया। जब गंगा के मैदानों पर बसावट एवं दिन प्रतिदिन की जीवन चर्चा में प्रकृति प्रदत्त कई कठिनाइयों के साथ संघर्ष करने में लौह आधारित कृषि प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति हुई तो धातु एवं मुद्रा एवं व्यापार के साथ हस्तशिल्पों का उदय हुआ। नए पर्यावरण विज्ञान, वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टिकोण को जन्म दिया जो मुख्यतः चार्वाक के दर्शन में परिलक्षित हुए और अन्य कई पारंपरिक दार्शनिक धाराओं में भी पाए गए। 5वीं शताब्दी तक आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपादकों ने भौतिक शास्त्र की खूब आलोचना एवं अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिकताओं के जरिए मोक्ष प्राप्त कर बल दिया। उन्होंने अलौकिक शक्तियों को सांसारिक घटनाओं का कारण माना। इस विचार ने वैज्ञानिक जांच और तर्क संगत सोच की प्रकृति पर रोक लगा दिया। यहाँ तक कि प्रबुद्ध वर्ग के लिए पादरियों और क्षत्रियों के विशेष अधिकारों पर सवाल करना मुश्किल हो गया। आदर्शवादी और मोक्षवादी दर्शन में घिरे लोगों का ध्यान वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था की असमानताओं और राजा के प्रतिनिधित्व वाले राज्य की मजबूत सत्ता को नकारने की तरफ कभी नहीं गया। ये हमने देखा दर्शन शास्त्र के बारे में विस्तार से, दर्शन शास्त्र की शाखाओं के बारे में। आगे के वीडियो में हम आगे का डिटेल देखेंगे। धन्यवाद।